और योग के यही सैकड़ों लाभ हमें तमाम बीमारियों से बचाते हैं। लंग्स को कैसे मजबूत बनाना है उसकी शुरुआत तो आपने करा दी। मैं एम्स की एक और रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक कोरोना के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाली रुकावट से जो मौत होती है उसमें 11% मामले निमोनिया के हैं। स्वामी जी, निमोनिया की परेशानी क्यों होती है? किन लोगों को इसके होने से ज्यादा दिक्कत तो होगी ही, साथ ही ज्यादा ख्याल रखने की भी जरूरत है, और योग के साथ साथ वो कौन से उपाय अपना सकते हैं जिससे निमोनिया से बचा जा सके? तो देखो, ये मकरासन और ये भुजंगासन, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम फुल प्रूफ बना देते हैं। ये हमारा भीतरी फेफड़े के चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र हमारे भीतर और बाहर तैयार कर देते हैं, जिससे अब देखो निमोनिया क्या है, फेफड़ा कमजोर हो गया, जरा सी ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे आपने कहा बारिश और ओलों के बाद में मैं देख रहा था यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे चीर देगी अंदर से। तो फिर क्या होता है, अंदर फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों में कफ, फेफड़े चौक हो जाते हैं, और फिर वो निमोनिया और ज़्यादा बिगड़ जाए तो बोले भाई इसको तो डबल निमोनिया हो गया। तो निमोनिया ये कफ वृद्धि मात्र है, अंदर का इन्फ्लेमेशन है, अंदर फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वो अंदर से चौक हो जाते हैं। तो सामान्य तो नशे से ही दूर हो जाएगा, जैसे अभी शुरू में मैंने बताया, जो हमारे प्रभुनाथ जी को नशे दे रहे थे अणु तेल से, ज़्यादा हो जाए तो ज्योतिषमती तेल से, ज़्यादा ही नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन से, घरेलू लेना है तो अपना सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, इसको पका करके, अदरक, इसको पका करके नाक में डालें, तेल में पका करके। बाकी लौंग बस्ती तो बहुत ही ज़बरदस्त है। खाली पेट स्वासारी या स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ब्रोनकोम और दिन भर स्वासारी क्वाथ का या मुलठी का पानी पिला देते हैं। मुलठी है, दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है, ये काढ़ा घर में भी बना करके पी ले। इसके तौर तरीके लास्ट में हम बताएंगे। नहीं तो दिव्य पेय दिन भर पी सकते हैं। दिव्य पेय, चाय कॉफी की जगह दिव्य पेय पीना शुरू कर दें। और छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाए तो स्वासारी अवले है, ये हमने स्वासारी अवले रखा है, और बच्चों को टॉफी की जगह अदरक चूसने के लिए दे, अदरक की कैंडी बना रखी है। स्वासारी प्रवाही है, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, ये। और फिर जब ज़्यादा हो गया तो फिर स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम, दो से लेकर के चार दे देते हैं ब्रोनकोम तो हम। और जो कहते हैं ना दमा तो दम के साथ ही जाता है, निमोनिया से तो आदमी की मौत तक हो जाती है, उनको हम उससे मौत से उबार लेते हैं। तो ये मकरासन भुजंगासन थोड़ा लंबा करना, इसलिए इतनी देर तक मैं इसी को करता रहा। सबसे अच्छा है मकरासन और भुजंगासन। फिर सलभासन भी थोड़ा कर लो और ये धनुरासन भी कर लो, जिसमें भी पीछे की ओर झुकेंगे। चाहे वो चक्रासन करो, अर्ध चक्रासन करो, उष्ट्रासन करो, अर्ध उष्ट्रासन करो, धनुरासन करो, जिसमें पीछे की ओर झुकेंगे उसमें फेफड़े फूलेंगे और वो जबरदस्त होगा आपके लंग के लिए। तो ये लंग का पूरा अभ्यास चल रहा है। खान पान में देखो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चिकनाई खटाई। वैसे ये जो पाइनएप्पल है ना, पाइनएप्पल को इसको भून करके शकरकंदी की तरह अग्नि में भून लें और इसका रस पिला दें, कितना भयंकर कफ कोल्ड हो। नेचुरोपैथी में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, ये पाइनएप्पल। बाकी खट्टी चीजें ना खाएं, दही छाछ आदि ना लें। स्वामी जी, चिकनाई ना एक स्टडी की बात कर लेते हैं। हम तो थोड़े दिन तक खाली ये मेरे दाएं तरफ ये रखा हुआ है ना, खजूर, अनार और भुना हुआ चना, बस यही देते, बाकी सब बंद कर देते हैं। और उससे जिनको एक कदम भी नहीं चला जाता, वो घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ते, ऐसे उनके मजबूत फेफड़े कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं खजूर कल्प। खजूर, अनार और ये चना, बस यही देते, बाकी कुछ देते ही नहीं। ये बड़ा जबरदस्त है। कुछ कह रहे थे मेरी बहन आप?
जी स्वामी जी, एम्स के एक स्टडी के मुताबिक 9% मामलों में ये देखा गया है कि लोगों को खराब पाचन की वजह से उल्टी हुई और खाने का टुकड़ा सांस की नली में अटक गया, जिसकी वजह से सांस रुक गई। तो स्वामी जी, पोस्ट कोविड के साइड इफेक्ट से लोग अभी भी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? डाइजेशन भी एक बड़ी परेशानी बनी हुई है ऐसे में। तो देखो, फेफड़े के लिए तो बता दिया, उसमें कफ कोल्ड हो, उसमें निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, अस्थमा हो, क्रोनिक लंग डिजीज हो, सार्कोडाइसिस हो, लंग फाइब्रोसिस तक ठीक हो जाता है श्वासारी से और ब्रोंकोम से। अब बात रही पाचन की। देखो, पाचन तंत्र कमजोर होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, और पेट खराब होने पर मैं देखता हूँ ज़्यादातर, आप कोई भी नोटिस करके देखना इस बात को, मेरा पिछला 50 वर्षों का ये अनुभव है कि जब भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, फिर आगे के जो भी श्वास दमा निमोनिया जो भी उपद्रव होते हैं, सबसे पहले पेट खराब होता है। पेट खराब होगा, फिर गला खराब होगा, फिर फेफड़े पर अटैक करेगा। फेफड़ा बहुत, मैंने कहा ना, मजबूत है, बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है, पूरे उसके श्वास नलिकाओं की लंबाई को मापा जाए तो मैंने कहा 2 हो कितना लंबा चौड़ा, ये 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से श्वसन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो पवन मुक्तासन करें, ये उत्तान पादासन करें, ऐसे नौकासन करें, और जिनके शरीर में थोड़ी क्षमता है वे ऐसे होले होले बैलेंस बनाएं, फिर ये भी कर ले। अब देखो, इतना भी ना हो पाए ना तो मंडूकासन पवन मुक्तासन पहले हम बता चुके। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना फेफड़ों की, वो कफेष्टि से हवन करें। इसके लिए हमने ये हवन या कोई पूजा पाठ के लिए, कोई कर्मकांड के लिए शनु केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस उतारने के लिए नहीं रखा हुआ। ये भी एक चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा। मंडूकासन। और आहार पर नियंत्रण जरूरी है। डॉक्टर प्रदीप जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? हाँ, बाइक नहीं आपके पास? तो पाचन तंत्र कैसा है? बहुत अच्छा गुरुदेव। किससे? यहाँ की डाइट से और योगा से। हाँ? और आपको क्या हाल थी? शुगर कितनी थी? मेरी भी शुगर 6.8 तो HbA1c बॉर्डर लाइन पे था। पत्नी का? इसको तो इंसुलिन लग रहा था कंटिन्यू 1 महीने से। इंसुलिन और दवाई भी साथ? दवाई भी चल रही थी, हाँ। उसमें सीडेक्लेप्टिन और पाइग्लोटाजोन चल रहा था कंटिन्यू इसको। और अब क्या हाल है? अभी तो एलोपैथिक मेडिसिन तो बंद कर दी है। इंसुलिन भी बंद कर दिया। अपना नाम भी तो बताओ। डॉक्टर प्रदीप बापना, रतलाम MP से हूँ मैं। ये MBBS डॉक्टर है। पाचन तंत्र अच्छा कर लिया, पेनक्रियाज अच्छा कर लिया, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है वो, अग्न्याशय कहते हैं हम हिंदी में, संस्कृत में। जी। और सबसे अच्छा मुझे लगा कोलोन थेरेपी। उससे पूरा अंदर की सफाई होगी। पूरी 40 मिनट की जो कोलोन थेरेपी ली, तो मेरे को अब यही लगता है कि साल भर में 358 दिन तो वहाँ रह लो, बाकी 7 दिन लो। ये तो डॉक्टर हमारा परमानेंट अब जो है साधक हो गया। बिल्कुल गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। तो ये मंडूकासन चलो करो सब। तो ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर हमारे प्रदीप जी, जो कह रहे हैं कि भाई पाचन तंत्र हो, प्रतिरक्षा तंत्र हो और हमारा पेनक्रियाज हो, एक साथ सब ठीक हो रहे हैं इससे, मंडूकासन से। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, ये हमारी सुनीता, इसको इतनी गांठें हो गई थी और बस रोती रहती थी, ऐसे क्लोटिंग निकलती थी, देख करके डर जाए आदमी कि भाई अब क्या होगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। लेकिन डरो मत, योग करो। जो डरा वो मरा, जो योग करा वो तरा। योग करने से तरेगा और जो योग नहीं करेगा वो तो मरेगा। फिर मंडूकासन, हाथ ऐसे रख। और स्वामी जी आपके रहते और लिवोग्रिट लिवामृत ले लो।
किसी को रोग में तो जीने नहीं देंगे। कब्ज है, अवयारिस्ट कोलाइटिस है, कोडजारिस्ट कोटज घनवटी कोलोग्रिटी, ठीक किया ना बच्चे ने जी। मेरी बहन गोपाल यादव बैठा है अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक करके।